हेलो फ्रेंड्स, मैं करिश्मा। और जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारा इग्नू का एग्ज़ाम आने वाला है, एमईडी 8 भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। तो मैंने उसके कुछ पर्सनल नोट्स बनाए हैं जो कि शायद आपके काम आ सके एग्ज़ाम में। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि भूमंडलीकरण के पर्यावरण। तो पहला टॉपिक आता है भूमंडलीकरण क्या है। तो जैसे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों के दौरान कई भारी मुद्दे सामने आए। उनमें से विश्वव्यापी परिवर्तन भूमंडलीकरण प्रमुख रूप से दिखाई दिए गए थे। भूमंडलीकरण का अर्थ वैसे तो कई शब्दों में है, और भूमंडलीकरण काफ़ी अधिक व्यापक घटना है जिसमें विश्वव्यापी विस्तार के सभी पहलू शामिल है। भूमंडलीकरण का अर्थ ऐसा है जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित करता है। भूमंडलीकरण 2 शब्दों से मिलकर अर्थात भू मतलब भूमि और मंडलीकरण का अर्थ है सम्मिलित होना। इसमें पाक कौशल, संस्कृति, प्रथाओं, भाषाओं, विचारों से लेकर लोगों के आप्रवास, प्रौद्योगिकी के व्यापार, श्रमिक निवेश तक सभी शामिल हैं। सेकंड टॉपिक है भूमंडलीकरण के प्रभाव। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीकरण सामाजिक, प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय परिभाषाओं को एक नई दिशा प्रदान किया है। भूमंडलीकरण का पर्यावरण तथा सतत विकास पे कई प्रकार से प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीकरण का प्रभाव विश्व में जैव विविधता की कमी की समस्या को पैदा किया है। भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है, रोजगार के अवसर पर प्रभाव, कम पैसों में कार्य करा है। कृषि पर प्रभाव, कृषि पे दबाव डाला है, कृषि की पैदावार को कम किया है, पेड़ों की कटाई हुई है इसके भूमंडलीकरण की वजह से। वैश्विक ताप और ओजोन परत में कमी आ गई है। एसिड वर्षा, समुद्री स्तर पे बढ़ोतरी, जैसे कि कभी भी ज़्यादा वर्षा हो जाती है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के जो हम इतना दोहन कर रहे हैं उसकी वजह से एसिड वर्षा का बहुत प्रभाव पड़ता है। स्थानीय प्रभाव, जल और वायु। भूमंडलीकरण ने वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को विकास का एक माध्यम प्रदान किया है। जो भूमंडलीकरण है उसने अर्थव्यवस्था को विकास को एक माध्यम प्राप्त किया है, परंतु इसमें अपनाई जाने वाली अस्थिर नीतियों ने पर्यावरण को खतरे में भी डाल दिया है, गरीबी और प्रदूषण फैलाया है, विदेशी व्यापार में वृद्धि की है, तकनीकी ज्ञान को बढ़ाया है, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा भी दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण सतत विकास की अवधारणा। भूमंडलीकरण के दौरान ही सतत विकास का जन्म हुआ था। भूमंडलीकरण ने सतत विकास को एक अलग ही दिशा प्राप्त की है। सतत विकास में 2 बातों का समावेश है, विकास का अधिकार तथा पर्यावरण की सततशीलता की ज़रूरत। ये अवधारणा विकास तथा पर्यावरण संरक्षण में मनुष्य संतुलन बनाती है, जिससे विकास प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। सतत विकास का अर्थ है कि ऐसी संस्थाएं जो हमारे संसाधनों का संरक्षण करे, वर्तमान पीढ़ी के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण की बदलती प्रकृति। इसमें भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था में व्यापार, प्रौद्योगिकी, वित्त व्यवस्थाओं को परिभाषित किया है। इसने अर्थव्यवस्थाओं के मध्य वस्तुओं के प्रवाह को गति प्रदान की है। भूमंडलीकरण ने आर्थिक विकास का आयाम 1980 में और तेजी से व्यापार, गति, निवेश क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वित्तीय पूंजी के संगम के रूप में इसे देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसमें परिवर्तन। तो जैसे कि प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, हमारे भूमंडलीकरण का एक मुख्य धारक है। भूमंडलीकरण में पहले व्यापार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र सीमित था, परंतु वस्तुओं के आदान प्रदान ज़्यादा होने लगा। इसके बाद इसके विपरीत प्रौद्योगिकी ने उद्योगों के ढांचे को पूरी तरह से पलट दिया। सभी वस्तुओं सेवाओं की काया पलट कर दी इसने। नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण जलवायु परिवर्तन। आर्थिक भूमंडलीकरण के साथ पर्यावरण के संबंध को जानना भी जरूरी है। जैसे कि 1000 वर्षों में चले आ रहे मौसमी व्यवहार में परिवर्तन से भूमंडलीकरण में परिवर्तन आना एक लंबी प्रक्रिया है। परिवर्तन मौसमी दशाओं के परिवर्तन के रूप में या मौसम के विभिन्न रूपों में भी हो सकता है, जैसे बहुत अधिक या कम तापमान होना, गैसों का असर पृथ्वी के मौसम या जलवायु पे होना, कभी भी ज़्यादा वर्षा होना, कभी कम वर्षा होना। ये सभी जलवायु परिवर्तन के ही उदाहरण।
नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने भूमंडलीकरण को थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, तो आप समझ जाइएगा उससे कि वो भूमंडलीकरण लिखा है। तो भूमंडलीकरण ने अर्थव्यवस्था को गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय किया है। उसने जो अर्थव्यवस्था है उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में, मुख्य रूप में यूएसए तथा यूएन की कमेटी में 1980 में भारतीय बाजारों में सहायता करने में विशेष रुचि दिखाई है भूमंडलीकरण ने। भूमंडलीकरण ने उत्पादों की मांग बढ़ाई है। उत्पादों को बढ़ाने के लिए तकनीकियों को अपनाया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण को भारी क्षति पहुंची है। तकनीकों के अपनाने से संसाधनों की कमी हुई है तथा स्वच्छता की बलि चढ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है मुक्त व्यापार एवं पर्यावरण। भूमंडलीकरण विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार को जोड़ देता है। विश्व वित्तीय तथा व्यापार संगठनों के दबाव के कारण बहुत से देश अपनी अर्थव्यवस्था को उधार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे फर्स्ट चैप्टर के कुछ नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करें। तो प्लीज़ आपको अगर इससे कोई हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।